आने वाला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड द शॉर्ट पीरियड गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड short period goals planning in India। ठीक है, सबसे पहले लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या होते हैं? लॉन्ग पीरियड गोल्स मतलब जो लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम कॉमन गोल पीरियड, कॉमन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना। ठीक है, हम दूसरा नाम बोल सकते हैं पंचवर्षीय योजना। लॉन्ग पीरियड जो गोल्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग पीरियड गोल्स आर कॉमन टू ऑल द 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं? हमारे सामान्य। ठीक है, सामान्य उद्देश्य। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, या फिर इन्हें हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग भी बोलते हैं। ठीक है, नियोजन के उद्देश्य। समझ में आया बेटा? ठीक है, लॉन्ग पीरियड गोल्स का क्या हो सकते हैं? कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, अब देखिए, कोई चीज लंबे समय के लिए हमने कोई उद्देश्य बनाया, उसको पूरा करने के लिए हमें छोटे छोटे भी क्या होंगे? छोटे छोटे भी कुछ उद्देश्य बनाने होंगे। ठीक है, लाइक दैट हम चाहते हैं, हमारा लंबा उद्देश्य क्या है कि हम क्लास में क्या आना चाहते हैं? टॉप करना चाहते हैं, फर्स्ट आना चाहते हैं। ये तो क्या हो गया हमारा लॉन्ग टाइम पीरियड की हम जब भी फाइनल एग्जाम्स होंगे उस टाइम क्या आएंगे? हम फर्स्ट आना चाहते हैं। अब उसके लिए हम छोटे छोटे प्लान करते हैं ना, कि आज हम अपना टाइम टेबल सेट करते हैं कि इस दिन हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने टाइमिंग करेक्ट करेंगे। तो ये क्या है? ये जो हमने ये बनाया है, ये क्या है? छोटे छोटे। ठीक है, तो समझ में आया? लॉन्ग थिंग्स को कंप्लीट करने के लिए हमेशा साथ में क्या चलेगा? शॉर्ट गोल्स भी चलेंगे। ठीक है, समझ में आएगा बेटा? तो शॉर्ट पीरियड जो गोल्स होते हैं, शॉर्ट पीरियड गोल्स जो होते हैं, उन्हें हम स्पेसिफिक प्लान्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक प्लान्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान। ये ऑब्जेक्टिव प्लानिंग और इन्हें हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स। ठीक है, समझ में आ गया? ये नियोजन और ये योजना। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड रियलिटीज ईच प्लान इज डिजाइन्ड एज डिस्टिंक्ट प्लान विद अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखो जो भी क्या होंगी हमारे यहाँ सिचुएशंस होंगी, उनको ध्यान में रखते हुए क्या बनाई जाएंगी? अलग अलग योजनाएं बनाई जाएंगी, और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या बनाए जाएंगे? अलग अलग उद्देश्य। ठीक है, it must however be made imply clear the objective of plans। ठीक है, and objective of planning। ठीक है, कह रहे ये बहुत जरूरी है हम दोनों में डिफरेंस जाने कि ऑब्जेक्टिव प्लान में क्या, ऑब्जेक्टिव प्लान एंड ऑब्जेक्टिव प्लानिंग्स कैसे अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों में हमें डिफरेंस को जानना होगा। ठीक है, दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री बताया ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है? जो कई क्या होती है? दो चीजें जब मिलके एक साथ क्या करती है? किसी काम को पूरा करती है, तो वो क्या कहलाती है? कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे अब मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, अगर इसमें इंक ना हो तो क्या ये मार्कर यूजफुल होगा? नहीं। ठीक है, तो मार्कर एंड इसकी जो इंक होगी दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री। जब दोनों मिलेंगे तभी काम पूरा होगा। इसका काम यूज क्या है? लिखना। ठीक है, राइट करना। इसी तरह ठीक है, इसी तरह लॉन्ग पीरियड गोल और शॉर्ट पीरियड गोल्स भी क्या है? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक है, दोनों मिलके ही क्या होते हैं? पूरे होते हैं। ठीक है, दोनों अलग नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दोनों को अलग अलग जानना जरूरी होगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे लॉन्ग पीरियड गोल्स के बारे में कि लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या क्या हैं, क्या क्या है हमारे। ठीक है,
ठीक है, वो था जीडीपी ग्रोथ करना। ठीक है, देखो कभी भी हम कोई भी इकोनॉमी हो, ठीक है, उसका सबसे पहला उद्देश्य क्या हो कि वहां की जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर जीडीपी रेट है, वो क्या हो, हाई हो। मतलब वहां पे हर चीज की क्या मिले, फैसिलिटी मिले, लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले, ठीक है, इनकम ज्यादा हो। ठीक है, इंक्रीज इन जीडीपी, इट मींस जीडीपी मतलब ग्रोस, जी मतलब ग्रोस, डी मतलब डोमेस्टिक एंड पी मींस द प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, implies increase in the level of output in the economy। इसका मतलब क्या होता है कि क्या हो, लेवल ऑफ क्या हो, इकोनॉमी का अप हो। ठीक है, कैसे होगा, जब आउटपुट ज्यादा होगा। अगर किसी इकोनॉमी के आउटपुट का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो जीडीपी की ग्रोथ क्या होगी, अपने आप होगी। ठीक है, इट इंप्लाइज लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब है कि जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं, जितने भी फूड्स हैं या अदर थिंग्स हैं, उनका आउटपुट क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज का क्या हो बेटा, फ्लो हो। ठीक है, इट इंप्लाइज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है, व्हेन द इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज consistent over a long period of time, it is called economic growth। जब क्या होगा, एक लंबे समय तक इनके गुड्स और सर्विसेज के जो फ्लो है, प्रवाह है, मतलब क्या हो रही है, फ्रूट्स क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, सर्विसेज भी हो रही है, ये अगर क्या होती जाएंगी, बनती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, तो इससे क्या होगा, एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगी, इकोनॉमी की क्या होती है बेटा, ग्रोथ होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, अगर इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो क्या होगी, हमारी जीडीपी की भी क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, समझ में आएगी बेटा। तो जो हमारा इंक्रीज इन जीडीपी है, वो दो फैक्टर पे डिपेंड है। ठीक है, इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कि एक तो क्या हो, हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा बढ़े, और दूसरी क्या हो, टेक्नोलॉजी। ठीक है, जब तक टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी, रिसोर्सेज कितने भी हो, हम उनका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमारी प्लानिंग क्या होती है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उनका क्या करें, जो भी रिसोर्सेज है उनका क्या करें, फुल्ली यूटिलाइज्ड करें। ठीक है, जब तक रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज नहीं होगा, किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो सकती है। ओके, अंडरस्टूड बेटा। ठीक है, और साथ में क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन बेटर कब होगी, जब हम क्या यूज करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ में आएगी बेटा। तो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड गोल क्या होता है, क्या करना, जीडीपी ग्रोथ। और जीडीपी ग्रोथ कैसे होगा, आउटपुट लेवल इंक्रीज होगी। ठीक है, समझ में आया। सेकंड हमारा जो होता है, ठीक है, दूसरा उद्देश्य होता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। पूर्ण रोजगार। ठीक है, देखिए बेटा, आज की ये सबसे बड़ी कोई भी इकोनॉमी है, ये कंडीशन नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है। और अब जो क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, आप खुद देख रहे हैं, लोगों को क्या हो रहा है, रोजगार से हटाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा उद्देश्य किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ तभी होगी जब क्या हो, वहां पे पूर्ण तरीके से क्या हो, रोजगार हो, मतलब सभी लोगों को क्या मिले, काम मिले, कोई भी बेरोजगार ना हो। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट का फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है, जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के इच्छुक हैं, उन सबको क्या मिलता है, काम मिलता है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं एंड विलिंग टू वर्क एट द मार्केट वेजेस रेट आर गेटिंग वर्क। ठीक है, जो काम करना चाहते हैं कौन सी दर पे, जो मार्केट में रेट चल रही है, और उन सबको क्या मिल जाता है, काम मिल जाता है। ठीक है, ये क्या है, किसी भी समाज का सबसे बड़ा उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव है हमारा। ठीक है, पहला उद्देश्य समाज का यही होता है कि सबको क्या मिले, रोजगार। देखो, जब सबको रोजगार मिलेगा, सारे लोग काम करेंगे, सबके पास पैसे आएंगे, इनकम होगी। अब इनकम होगी तभी तो खर्च कर पाएंगे। ठीक है, तभी तो सोचेंगे गुड्स खरीदें, सर्विसेज लें। ठीक है, जब गुड्स और सर्विसेज की डिमांड होगी तभी तो लेवल ऑफ आउटपुट होगा।
क्या होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो देखिए एक पूरी साइकिल अपने आप चलती रहती है। ठीक है, समझ में आ गया। लोगों को रोजगार होगा, इनकम आएगी, इनकम से वो एक्सपेंडिचर करेंगे और लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट फोकसेस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द, अब देखिए फर्स्ट था हमारा जीडीपी ग्रोथ, सेकंड वन इज द फुल एम्प्लॉयमेंट, थर्ड जो है हमारा वो क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं और इक्विटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखिए आपने अपना समाज देखा, हमारा सेक्शन क्या इक्वल है, हमारा समाज नहीं, यहाँ हमारा समाज दो भागों में बटा हुआ है, रिच सेक्शन एंड द पुअर सेक्शन। ठीक है, ये क्यों हुआ है बेटा, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी इकोनॉमी क्या चाहती है, अपनी जीडीपी ग्रोथ चाहती है, एक प्रॉपर स्मूथली चलाना चाहती है, तो क्या होना चाहिए, इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये सेक्शन कभी भी किसी भी इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम ए मीनिंगलेस एक्सरसाइज। कह रहे किसी, अगर कोई कंट्री क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ भी है तो वो मीनिंगलेस कब हो जाती है, इफ द बेनिफिट ग्रोथ एक्रूज टू ओनली ए हैंडफुल ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। जब क्या होता है, जो पैसा आ रहा है, जो भी इनकम हो रही है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, वो एक ही भाग को जाए, एक ही सेक्शन को जाए। ठीक है, समझ में आ गया। ग्रोथ सर्व वर्चुअली नो पर्पस इन सोसाइटी व्हेन रिच टेंड टू बिकम रिचर एंड द पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल इवन फॉर द एसेंशियल ऑफ लाइफ। कह रहे ग्रोथ जो है, ठीक है, वृद्धि जो है वो उस समय बिल्कुल खत्म हो जाती है जब क्या हो, रिचर सेक्शन क्या हो, और रिच हो जाए और पुअर को क्या करना पड़े, बहुत स्ट्रगल करे एसेंशियल चीजों के लिए। ठीक है, एसेंशियल थिंग होती है जो लाइफ के लिए, लाइक द रोटी, कपड़ा, मकान, इनके लिए क्या करना पड़े, स्ट्रगल करना पड़े। तो जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, मीनिंगलेस हो जाती है। ठीक है, क्या होना चाहिए, ग्रोथ का बेनिफिट तभी होगा अगर वो ऑल सेक्शंस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, इक्विलिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंप्लाइज सोशल इक्वलिटी। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा तो उससे क्या होगी, सोशल इक्वलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, सामाजिक एकता भी बढ़ती है। ठीक है, सामाजिक समानता भी बढ़ती है। एंड दिस इज द वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट गोल है। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, क्या चाहते हैं हम, सब चीजों में क्या मतलब मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप क्या करो, गलत काम करो, नहीं। ठीक है, कभी भी गलत काम मॉडर्नाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करें। जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी तो यूज हो रही है बेटा, कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सी क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज। ऑनलाइन स्टडीज इज द पार्ट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, इट रेफर टू adoption of modern technology in the process of growth। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है, ग्रोथ के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजी का क्या करें, यूज करें, उन्हें अडॉप्ट करें। ठीक है, कोई भी कंट्री, ठीक है, तभी सक्सेसफुल होगी अगर हम क्या करें, नई नई टेक्नोलॉजी का क्या करते हैं, यूज करते हैं, उन्हें अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, लाइक दैट, जैसे पहले आप लोग क्या करते थे, जैसे आपने देखा है, ठीक है, पहले खेती के लिए क्या यूज किए जाते थे, बैल से खेत जोते जाते थे, लेकिन अब किससे जोते जाते हैं, ट्रैक्टर से। ठीक है, तो ये क्या है, हमने टेक्नोलॉजी को अपनाया तभी तो हुई ना बेटा। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम सेविंग होता है। ठीक है, एज नोटेड अर्लियर आउटपुट कैन बी इंक्रीज। कह रहे हैं ये एक बात नोट करने वाली है, आउटपुट जो है वो तभी इंक्रीज हो सकता है जब क्या करें, हम नई नई टेक्नोलॉजीज को क्या करें, इनोवेशन करें और उन्हें
अडॉप्ट करें, ठीक है। मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। आज का जो एज है, आज का जो युग है, वो किसका है? विज्ञान का और इनोवेशन का, ठीक है। साइंस हैज ऑफर्ड अस न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। साइंस हमें रोज नई नई चीजें दे रही है काम करने की, नए नए तरीके बता रही है। सच दैट प्रोडक्टिविटी इन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज हैज शोन एन एक्सपोनेंशियल राइज ओवर टाइम। तभी तो आप देख रहे हो बेटा, पहले क्या, जितनी आप अपने पेरेंट्स से पूछ के देखिए, ठीक है, जितना आज हमारे खेतों में अनाज होता है उतना पहले नहीं हो पाता था, ठीक है। वो किसके कारण ग्रोन अप हो रहा है? जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है उसकी वजह से, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया में, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द, ठीक है, रिसेंटली आईटी रिवॉल्यूशन हैज रीडिफाइंड द कांसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट थ्रू पीपीओ, ठीक है। आज देखिए, आज जो ये आईटी सेक्टर है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, इसकी वजह से भी बहुत ग्रोइंग अप हो रहा है, ठीक है। देखिए आज हम ये जो स्टडी कर रहे हैं, ये भी तो एक आईटी सेक्टर की ही टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, ओके, ठीक है। हमें पुराने तरीकों को छोड़ के नए नए तरीकों को क्या करना होगा? अपनाना पड़ेगा, और यही हमारा क्या है? लॉन्ग टर्म पीरियड गोल, अंडरस्टूड। लास्ट जो गोल है हमारा, वो है सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता। मतलब हम दूसरे देशों पे डिपेंड ना हो। जैसे आज देख रहे हो आप, हम मैक्सिमम प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे हैं? चाइना से, ठीक है। आज हम क्या चाहते हैं? उनको खत्म करना चाहते हैं, तो अब क्या चाहते हैं? हम सेल्फ डिपेंड करना, सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ा उद्देश्य है जिसको हमें क्या करना है? सबको मिलके पूरा करना है। इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू प्रोवाइड एसेंशियल गुड विदाउट द हेल्प ऑफ अदर, ठीक है। वही चीजें सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब दूसरों के बजाय हम क्या करें? खुद ही सारा काम कर पाए, ठीक है। This goal was accorded a high priority during the first 7 plan, ठीक है। जो स्टार्टिंग में 7 प्लान बने थे, उसमें एक सबसे बड़ा था, ये सबसे बड़ा उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, ठीक है। The basic idea was not to expose Indian economy to political pressure from the rest of the world, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं था कि हम क्या करें? सब पे प्रेशर डालें, हमारी पॉलिटिकल जो है, हमारी राजनीति है, उस पर प्रेशर डालें, नहीं, ठीक है। ये क्या था? लोगों के क्या बनाए? सेल्फ डिपेंड बनाए, हम खुद क्या आत्मनिर्भर हो, ताकि कोई भी ऐसी स्थिति आ जाए दूसरी कंट्री हमारा क्या ना उठा सके, फायदा ना उठा सके, ठीक है। जैसे हुआ था एक बार बेटा 1965 में, जब हमारी लड़ाई हुई थी, ठीक है, यूएसए ने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था हमें, ठीक है। पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी आई थिंक, ठीक है, तब यूएसए ने क्या कर दिया था? हमें फूड ग्रेन जो है, ठीक है, वो बंद कर दिए थे वहां से, ठीक है। पाकिस्तान से वॉर हुई थी भाई 1965 में, उस समय यूएसए ने क्या किया? हमें फूड ग्रेन की सप्लाई क्या कर दी? बंद कर दी, अंडरस्टूड, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं? अगर हम सेल्फ डिपेंड होते तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये थे हमारे लॉन्ग पीरियड गोल। फर्स्ट लॉन्ग पीरियड गोल क्या था बेटा? जीडीपी ग्रोथ, पहला उद्देश्य हमारा जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट, थर्ड वन इज द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ मॉडर्नाइजेशन, एंड लास्ट वन इज द सेल्फ सफिशिएंसी, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज द शॉर्ट पीरियड गोल्स, ठीक है, अल्पकालीन उद्देश्य, ठीक है। शॉर्ट पीरियड गोल्स या ऑब्जेक्टिव वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग ऑन द करंट नीड ऑफ द इकोनॉमी। जो शॉर्ट पीरियड गोल होते हैं वो क्या बनाए जाते हैं? जो रेगुलर नीड्स है उनको देखते हुए छोटे छोटे उद्देश्य रोज की जरूरतों के हिसाब से बनेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? ब्रॉडली प्लान टू प्लान ऑब्जेक्टिव वाज स्पेसिफाइड इज अंडर, ठीक है। जब क्या था? हमने पहली बार प्लानिंग की थी, ठीक है। पहली प्लानिंग हुई थी 1950 में, 1950 में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन।
कि फर्स्ट प्लान कब स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला प्लान कब हुआ था? 1950 में। ठीक है, व्हेन द फर्स्ट प्लान वाज इनिशिएटेड, ठीक है, जब पहला प्लान किया गया था, द कंट्री वाज बैटलिंग सर्वर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, हमारे पास क्या थी, हम 1950 में जब हमने पहला प्लान किया हमारे पास बहुत शॉर्टेज थी। ब्रिटिश जो थे वो सब कुछ क्या कर गए थे, खत्म कर गए थे। हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं था। तो जो हमारा पहला प्लान था वो फोकस था एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे। ठीक है, कि किसी भी तरह फूड ग्रेन को बढ़ाएं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की तरफ क्या दे, ध्यान दे। ठीक है, समझ में आया। दूसरा कह रहे बेटा फर्स्ट प्लान प्रमोटेड द प्लैनेट टू शिफ्ट द, ठीक है, और दूसरा क्या था, जैसे हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दिया, ठीक है, लोग पहले क्या करते थे, सब्सटेंशियल फार्मिंग, मतलब खुद के निर्वाह के लिए करना है। ठीक है, खुद के निर्वाह के लिए हमने पहले पे तो ध्यान दिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे। दूसरा क्या ध्यान दिया कि हम उनको क्या करें, शिफ्ट करें। एग्रीकल्चर से किस साइड शिफ्ट करें बेटा, इंडस्ट्री के साइड शिफ्ट करें। ठीक है, क्योंकि क्या है, सारे सेक्टर जरूरी होते हैं। किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ जरूरी नहीं है, हमें और भी सेक्टर्स को ग्रोथ अब करना होगा, ग्रोइंग अप करना होगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, सेकंड प्लान जो फर्स्ट प्लान में हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दिया, सेकंड प्लान में हमने क्या किया, एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ ध्यान दिया। ठीक है, थर्ड प्लान में जो था हमने फूड ग्रेन के लिए सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ ध्यान दिया, आत्मनिर्भरता। ठीक है, फर्स्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सेकंड में हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, थर्ड में क्या किया हमने, आत्मनिर्भरता की तरफ ध्यान दिया। ठीक है, फोर्थ, ठीक है, नेक्स्ट वन इज द फोर्थ प्लान में। ठीक है, फोर्थ प्लान में हमने ध्यान दिया बेटा फुली यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर की तरफ। ओके, फिफ्थ और सिक्स्थ में हमने ध्यान दिया एलिवेशन ऑफ पुअर्टी, कि गरीबी को किस तरह दूर किया जा सके। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। उसके बाद फिफ्थ सिक्स सेवंथ हमने इस साइड ध्यान दिया। ठीक है, फिर एट्थ में हमने फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, पूर्ण रोजगार। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट इज ना हमने आगे ध्यान दिया बेटा कि कैसे लोगों की लाइफ को बढ़ाया जाए, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ध्यान दिया हमने कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, समझ में आ गए। तो ये थे हमारे शॉर्ट पीरियड गोल्स, और ये जो गोल्स बनते हैं ये अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन, जो रेगुलर में नीड होगी उसके अकॉर्डिंग। पहली नीड क्या हुई, हमारे पास फूड ग्रेन नहीं था तो हमने किसकी तरफ ध्यान दिया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, सेकेंडली हमें फिर किसकी जरूरत लगी, लोग क्या करें, सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग करें, निर्वाह की थी, उनको शिफ्ट किया कि आप एग्रीकल्चर से किस साइड शिफ्ट हो, इंडस्ट्री की तरफ। फिर हमने ध्यान दिया कि हम क्या हो, 1965 में जब लड़ाई हुई, ठीक है, यूएसए ने बंद कर दिया हमारा फूड ग्रेन जो वहां से सप्लाई होता था, तो हमने ध्यान दिया सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ। ठीक है, फिर हमें जरूरत लगी कि यहाँ लोग क्या है, बेरोजगार है, ठीक है, अपनी मैन पावर का अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, तो ये फुली यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। फिर गरीबी को दूर करने के बारे में सोचा, फिर पूर्ण रोजगार के बारे में, फिर ये देखा कि लोगों की क्वालिटी लाइफ कैसे बढ़ाई जाए। ठीक है, फिर हमारा जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वातावरण है, उसको कैसे सुरक्षित किया जाए। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो ये थे हमारे शॉर्ट पीरियड गोल्स। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप अपना कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।